हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग बायो मिस्ट्री। आज हम देखने वाले हैं लास्ट टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम पढ़ेंगे वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन सम ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था, उसमें जो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको मेंशन नहीं किया था। जैसे वायरसेस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस, इनको मेंशन नहीं किया था किसने, विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस्ड हेयर। तो इनको हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, अलग से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायरस की। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन। तो वायरस को क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं मिला था। सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, क्योंकि हम इनको ट्रू लिविंग नहीं मानते हैं। इफ वी अंडरस्टैंडिंग लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके पास कोई सेल स्ट्रक्चर तो है नहीं। ये कैसे होते हैं, नॉन सेलुलर, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो आउटसाइड द लिविंग सेल का मतलब क्या है, जो लिविंग सेल से बाहर हम इनको क्या मानते हैं, एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मतलब कैसे होते हैं, नॉन लिविंग मानते हैं हम इसको। वंस दे इन्फेक्ट द सेल, अब एक बार जब ये किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं, दे टेक ओवर मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। तो जितनी मशीनरी होस्ट सेल की इसको यूज करते हैं अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, और फिर बाद में क्या करते हैं, किल कर देते हैं होस्ट को। अब बात करते हैं इनकी हिस्ट्री को। द नेम वायरस मीन वेनम पॉइजनस फ्लूड। वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम या पॉइजनस फ्लूड। जो किसने दिया था, पास्चर ने। सबसे पहले डीजे इवानोवस्की ने 1892 में रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया जो क्या कर रहे थे, कोज ऑर्गेनिजम्स ऑफ मोजक डिसीज ऑफ टोबैको। टोबैको का जो प्लांट था उसमें क्या कर रहे थे, मोजक डिसीज। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, लेकिन ये बैक्टीरिया से भी क्या थे, छोटे थे। क्यों, बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया थ्रू फिल्टर, क्योंकि ये जो माइक्रोब्स थे ये बैक्टीरिया थ्रू फिल्टर से क्या हो गए थे, पास हो गए थे। इसलिए कैसे थे, वायरस उससे बैक्टीरिया से छोटे थे। इसके बाद बात करते हैं हम एम डब्ल्यू विजन ने 1898 demonstrated that the extract infected plants of tobacco cause infection healthy plants। मतलब इन्होंने बताया था कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है टोबैको के, वो जो हेल्दी प्लांट है उनको भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। और इनका नाम क्या बोल दिया फ्लूड का, कॉन्टेजियम विवम फ्लूडियम इन्फेक्शस लिविंग फ्लूड। जिसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शस लिविंग फ्लूड। मतलब क्या था, जो प्लांट कैसे थे, पहले से ही क्या थे, इन्फेक्टेड थे, वो हेल्दी प्लांट को भी क्या कर रहे थे, इन्फेक्ट कर रहे थे। तो इसका फ्लूड का नाम क्या रख दिया, कॉन्टेजियम विवियम फ्लूडियम। इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शस लिविंग फ्लूड। इसके बाद W.M. स्टैनले 1935 शोल्ड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। मतलब वायरस को कर सकते हैं हम, क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। एंड ये जो क्रिस्टल्स होते हैं कंसिस्ट लार्जली प्रोटीन, और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। अब बात करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की। तो फर्स्ट, वायरसेस कैसे होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल। तो कैसे होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। वो कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। मतलब क्या है, ये होस्ट सेल से बाहर क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, नॉन लिविंग माने जाते हैं। लेकिन जब ये होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तो क्या माने जाते हैं, लिविंग। तो इसलिए कैसे होते हैं, ये ओब्लिक पैरासाइट होते हैं। दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। ये कैसे होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। दे हैव आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ। मतलब क्या क्या है, इसके अंदर एक तो क्या जेनेटिक मटेरियल होगा, दूसरा प्रोटीन होगी। इसलिए क्या बोलते थे हम इसको, न्यूक्लियो प्रोटीन। अब या तो इनके अंदर डीएनए होगा या आरएनए, कभी भी दोनों एक साथ नहीं मिल सकते, डीएनए और आरएनए। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है इस सराउंडेड रहता है बाय प्रोटीन कोड। किससे रहता है, सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड। एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। लेकिन इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, इन्फेक्शियस होता है, जो इन्फेक्ट करता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट, ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम फाइटोफेजेस बोलते हैं। जिनके अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इनके अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनको जूफेजिस बोलते हैं। हैव
आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब या तो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। अब बात करते हैं वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे उन्हें बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, मतलब इनके अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। अब इसका जो प्रोटीन कोड होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं। ये जो किससे बना होता है, ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है, इसको क्या क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। अब ये जो प्रोटीन कोड है ये प्रोटेक्ट करता है किसको, जेनेटिक मटेरियल को या न्यूक्लिक एसिड को। दीज कैप्सोमियर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म। अब ये जो कैप्सोमियर होता है ये अरेंज होता है या तो हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन वंस अ वायरस एंटर इनटू द होस्ट सेल। जब एक बार वायरस होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है, इट टेक कंट्रोल होल बायोकेमिकल मशीनरी ऑफ होस्ट, मतलब जो पूरी मशीनरी है किसकी, होस्ट की, उसको कंट्रोल कर लेता है। एंड ऑर्डर मेटाबॉलिक मशीनरी टू सिंथेसाइज देयर ओन वायरल कंपोनेंट्स, और अपने आप को करता है, रेप्लिकेट करता है, अपने वायरल कंपोनेंट बनाता है। दे आर हाईली पैथोजेनिक, ये बहुत ज़्यादा कहते हैं पैथोजेनिक होते हैं। कोज डिसीज, ये कोज करते हैं, डिसीज करते हैं, ये प्लांट में भी डिसीज करते हैं, एनिमल में भी करते हैं और बैक्टीरिया में भी करते हैं। एग्जाम्पल, वायरसेस कोज डिसीज। अब वायरस कौन कौन से डिसीज करते हैं, कॉमन कोल्ड जिसको हम फ्लू बोलते हैं, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, एड्स, इसमें होता है ह्यूमन के अंदर होता है, ये किसके थ्रू होता है, सब ये वायरस के थ्रू होता है। अब बात करते हैं इन प्लांट्स, सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ। ये सारे के सारे किसके अंदर होते हैं, ये सारे डिसीज वायरस करते हैं किसके अंदर, प्लांट के अंदर। वायरसेस आर कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक। अब वायरस को मानते हैं कनेक्टिंग लिंक, मानते हैं किसके बीच का, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। दे आर शो कैरेक्टरिस्टिक बहुत नॉन लिविंग और लिविंग, मतलब क्या है, जो वायरस है वो कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। मतलब क्या है, ये आउटसाइड द बॉडी, ये सेल के बाहर कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जब ये सेल पर अटैक कर लेते हैं तो जब कैसे होते जाते हैं, लिविंग माने जाते हैं। तो जब होस्ट सेल के अंदर चले जाएंगे तो लिविंग माने जाएंगे, और सेल के बाहर कैसे माने जाते हैं, आउटसाइड, नॉन लिविंग। इसलिए क्या बोलते हैं मैंने, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग का। अब देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी के दो। सबसे पहला क्या है, टोबैको मोजेक वायरस, जिसको हम टीएमबी भी बोलते हैं। तो कोई ये है कैप्सिड, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कैप्सिड, और ये छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, कैप्सोमियर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। यहाँ पे देखा बैक्टीरियोफेज, ये इसका हेड है, ये कॉलर हो गया, शीथ, और ये टेल फाइबर्स हो गए। तो ये किसका है, बैक्टीरियोफेज का, और ये टीएमबी। अब बात करते हैं बायरोइड्स की। In 1971, Theo Diner discovered a new infectious agent that was smaller than viruses, caused potato spindle tuber disease. तो 1971 में टियो डाइनर ने डिस्कवर किए थे अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, जो किससे छोटे थे, वायरस से छोटे थे, जो कोज करते थे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। इनके अंदर क्या होता है, फ्री आरएनए होता है, मतलब इट लेक प्रोटीन कोड, इनके अंदर प्रोटीन कोड नहीं होता है। दैट इज फाउंड इन वायरसेस, जो किसके अंदर मिलेंगे, वायरस के अंदर मिलता है प्रोटीन कोड, लेकिन वायरोइड्स के अंदर नहीं मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या है, वायरोइड्स। द आरएनए ऑफ द वायरोइड्स वाज लो मोलिकुलर वेट। तो जो आरएनए का, जो आरएनए है वायरोइड्स का, उसका मोलिकुलर वेट कैसा होता है, लो होता है। अब बात करते हैं प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स की बोला जाता है सिलो वायरसेस बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो नर्व सेल होती है उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है इनको, सिलो वायरसेस। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज वर फाउंड बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। तो ये प्रोयॉन्स जो होते हैं क्या होते हैं, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती हैं। द एजेंट वॉज सिमिलर टू साइज इन वायरस, मतलब साइज जो होता है वायरस के इक्वल होता है। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियॉन्स, इनको हम क्या बोल देते हैं, प्रियॉन्स बोल देते हैं। ये कैसे होते हैं, मोस्ट नोटेबल डिसीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। अब प्रियॉन्स कौन कौन सी डिसीज करते हैं, तो वोविन, स्पंजीफॉर्म, इंसिफेलोपैथी,
इसको VSE बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसी को हम क्या बोल देते हैं, मेड काउ डिसीज, जो किसके अंदर होती है, कैटल्स के अंदर होती है। एंड इट्स एनालोगस वेरिएंट, इसका जो एनालोगस वेरिएंट होता है उसको बोलते हैं क्रूज फेल्ड जैकब डिसीज, जो किसके अंदर होती है, ह्यूमन के अंदर होती है। अब बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लाइकेन क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं किसका, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएटेड बिटवीन एल्गी और फंजाई। तो एल्गी और फंजाई आपस में क्या हो जाते हैं, म्यूचुअली एसोसिएट होते हैं, जिससे क्या बनता है, लाइकेन्स बनता है। द एल्गल कंपोनेंट, अब जो एल्गी है उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइकोबियोन्ट्स। एंड जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं माइकोबियोन्ट, विच आर ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक। अब जो एल्गी है वो ऑटोट्रोफिक होगी और जो फंजाई है वो हेटरोट्रोफिक होगी। एल्गी प्रिपेयर फूड, एल्गी क्या बनाती है, फूड बनाती है किसके लिए, फंजाई के लिए। और फंजाई प्रोवाइड करती है शेल्टर एंड एब्जॉर्प्शन मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर अपने पार्टनर के लिए। मतलब क्या है, जो एल्गी है वो फूड का फॉर्मेशन करेगा और फंजाई बदले में क्या देगा, शेल्टर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर पार्टनर, किसके लिए, एल्गी के लिए। So close is their association that if one saw lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them। मतलब क्या है, इतना क्लोज एसोसिएशन होता है कि लाइकेन कभी भी ऐसे नहीं लगते हैं कि ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। ये क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म लगता है, इतना क्लोज एसोसिएशन होता है लाइकेन और फंजाई के बीच में। लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, लाइकेन जो होते हैं वेरी गुड क्या होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। मतलब डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ पे जो लाइकेन है ग्रो नहीं करते हैं। अगर मैं स्पेशली बात करता हूँ SO2 इन एयर, अगर SO2 इन एयर है तो वहाँ पे क्या करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। तो ये ओवरऑल क्या था, वायरसेस वायरोइड्स प्रियोन्स लाइकेन। और आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नए टॉपिक के साथ।